हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। लेकिन उनको करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, तो वो करते हैं। पहले मोनोमियल टर्म्स जो हैं वो कौन सी होती हैं? वो एक्सप्रेशंस जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 7xy, मतलब ये एक टर्म है। 9 मतलब कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये एक टर्म है। बाइनोमियल टर्म जो है वो कौन सी होंगी? एक्सप्रेशंस विच हैव टू टर्म, जिसके अंदर दो टर्म होती हैं। एग्जाम्पल क्या है? 7x माइनस 4y। 7x एक टर्म है, 4y एक टर्म है। इसी तरीके से क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4z। 2x स्क्वायर एक टर्म है, 4z दूसरी टर्म है। तो जिसके अंदर दो टर्म होंगी वो एक्सप्रेशन हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। ट्राइनोमियल जो है वो क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस विच हैव थ्री टर्म, जिसके अंदर तीन टर्म होती हैं। एग्जाम्पल है 7x माइनस 4y प्लस 3z। 7x यहाँ एक टर्म है, 4y दूसरी टर्म है, 3z तीसरी टर्म है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है a माइनस बी प्लस सी। a हमारी एक टर्म होगी, b दूसरी टर्म, c जो है वो तीसरी टर्म। फिर आते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस विच हैव मैनी टर्म्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्म होती हैं, मतलब तीन से ज़्यादा, 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है? a माइनस बी प्लस सी प्लस जेड डी, मतलब a एक टर्म है, b दूसरी, c तीसरी और d हमारी चौथी टर्म है। इसी तरीके से है 2x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 3t। 2x एक टर्म है, माइनस 4y दूसरी है, 2z तीसरी है और 3t तीसरी है। 3t चौथी टर्म है। तो जिसके अंदर चार टर्म है, मतलब तीन से ज़्यादा हैं, वो पॉलिनोमियल हो गया। लाइक टर्म जो है वो कौन सी होती हैं? टर्म्स विच आर सिमिलर, जो एक जैसी होती हैं। एग्जाम्पल क्या है? 7x 14x, मतलब 7x क्या है? एक मोनोमियल है। 14x एक मोनोमियल है। माइनस 3x एक मोनोमियल है। मतलब मोनोमियल है, बाइनोमियल वाली टर्म एक साथ हों, मोनोमियल वाली टर्म एक साथ हों, तो जो टर्म एक जैसी होती हैं उनको लाइक टर्म बोलते हैं। अनलाइक टर्म्स जो है, टर्म्स विच आर नॉट सिमिलर, जो एक जैसी नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है? 7xy माइनस 5y स्क्वेयर। तो 7xy जो है वो क्या है? हमारा एक टर्म है, मतलब मोनोमियल है, और माइनस 5y स्क्वेयर जो है दूसरी टर्म है, मतलब ये दोनों जो वो अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स होगी। 2x माइनस 4z, ये 2x अलग टर्म है, 4z जो है वो दूसरी टर्म है, तो ये जो है वो हमारी अनलाइक टर्म होगी। अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कहता है? आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब हमें ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके अंदर बताना है कि टर्म कौन सी है और जो टर्म दे रखी है उनके कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 5xy स्क्वायर माइनस 3zy, तो एक टर्म जो है वो हमारे पास ये होगी और दूसरी टर्म जो है वो ये होगी। तो यहाँ पे टर्म के नीचे हम टर्म लिखेंगे, कोफिशिएंट्स जो है वो दूसरी साइड लिख लेंगे। तो टर्म जो है पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है? 5xyz का स्क्वायर, और दूसरी जो टर्म है हमारे पास वो कितनी है? माइनस 3zy, और इसका कोफिशिएंट जो है वो कितना है? xyz स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, और जो zy का कोफिशिएंट है वो है -3। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कहता है कि जो टर्म है, टर्म मतलब ये एक टर्म है, ये x दूसरी टर्म है और x स्क्वायर तीसरी टर्म है, तो टर्म जो है वो 1x और x स्क्वायर, मतलब हमारे पास तीन टर्म होगी। अब इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। तो 1 का कोफिशिएंट 1 ही है, x का कोफिशिएंट x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका कोफिशिएंट भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और जेड स्क्वायर जो वो तीसरी टर्म है। तो टर्म के नीचे टर्म लिखेंगे हम 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है? माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जो तीसरी टर्म है वो हमारी जेड का स्क्वायर। अब इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो कितना है? 4, तो 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -4। जेड स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी।
तो इसके अंदर टर्म लिखेंगे, 3 एक टर्म है, माइनस पी क्यू जो है वो हमारी दूसरी टर्म है, तो इधर लिखेंगे माइनस का पी क्यू, और प्लस क्यू आर एक तीसरी टर्म है, और माइनस आर पी जो है वो चौथी टर्म है। अब इनके कॉफिशिएंट लिखेंगे, 3 का कॉफिशिएंट 3, माइनस पी क्यू का कॉफिशिएंट -1, क्यू आर का कॉफिशिएंट 1, माइनस आर पी का कॉफिशिएंट -1, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है x/2 प्लस y/2 माइनस xy। तो टर्म जो है वो कितनी होगी, x/2 हमारी एक टर्म है, y/2 जो है वो दूसरी टर्म है, और माइनस xy जो है वो तीसरी टर्म है। तो x/2 का कॉफिशिएंट x के आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो 1/2 एक कॉफिशिएंट है, y/2 मतलब y के आगे कुछ नहीं है, तो 1/2 इसका कॉफिशिएंट हो गया, और माइनस xy का कॉफिशिएंट हो गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो 0.3a जो है वो हमारी एक टर्म है, माइनस 0.6b जो है ab जो है वो दूसरी टर्म होगी, और 0.5b जो है वो हमारी तीसरी टर्म होगी। अब इनका कॉफिशिएंट लिखेंगे, तो 0.3a का कॉफिशिएंट जो है वो कितना है 0.3, ए बी का कॉफिशिएंट कितना है -0.6, बी का कॉफिशिएंट कितना है 0.5। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ द 3 कैटेगरीज। मतलब इसके अंदर हमें ये बताना है कि जो टर्म दे रखी हैं वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या फिर पोलोनोमियल है। तो ये बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई जो है इसके अंदर 2 टर्म है, x एक टर्म है, y दूसरी टर्म है। तो ये जो है जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आगे है 1000 जो है वो क्या है, एक टर्म है, तो ये 1000 जो है वो हमारा क्या हो गया, मोनोमियल। आगे है हमारा x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। ये जो है वो अब कितनी टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 टर्म है, मतलब 3 से ज़्यादा टर्म जब होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्लस वाई प्लस 5x। ये जो है इसके अंदर कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो जिसके अंदर 3 टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। उसके बाद है 2y माइनस 3y का स्क्वायर। इसके अंदर कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे है 2y माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 4y की क्यूब। अब इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है, जब 3 टर्म होंगी तो क्या बोलेंगे उसको, ट्राइनोमियल। फिर आता है 5x माइनस 4y यहाँ पे क्या दे रखा है, 5x माइनस 4y प्लस 3xy। तो 3 टर्म है, जहाँ पे 3 टर्म होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। उसके बाद आता है 4z माइनस 15z का स्क्वायर। इसके अंदर कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, इसके अंदर कितनी टर्म है, 4 टर्म है, 4 टर्म है, 3 से ज़्यादा टर्म जब होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलोनोमियल। ठीक है, फिर आता है PQR। PQR जो है वो एक टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मतलब एक टर्म है। P स्क्वायर Q प्लस PQ का स्क्वायर, इसके अंदर 2 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। 2P प्लस 2Q 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो इसको हम फिर से क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या कहता है, ऐड द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब इन सबको ऐड करना है। जब भी ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो लाइक टर्म जो है वो लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे, और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको हम अलग से लिख देंगे। तो यहाँ पे है ऐड करना है AB, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है AB माइनस BC।
उसके बाद है BC, तो लाइक टर्म जो लाइक टर्म के नीचे BC। अब CA नहीं है, अनलाइक टर्म है, तो इसको अलग से लिख देंगे। फिर आता है CA, तो CA जो है वो एक मतलब अलग टर्म है, तो इसको यहाँ लिख दिया। माइनस का AB, तो AB के नीचे AB आ गया। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करेंगे, एक प्लस का AB है, एक माइनस का AB है, ये कैंसिल हो गया। एक प्लस का BC है, एक माइनस का BC है, ये कैंसिल हो गया। एक प्लस का CA है, एक माइनस का CA है, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर हुआ वो कितना आ गया, 0। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्या कहता है, A माइनस B प्लस AB, ठीक है। फिर क्या कहता है, B माइनस C, अब B के नीचे B आएगा, B माइनस C मतलब C को अलग कर देंगे, प्लस BC, अब BC भी अलग है तो BC को भी अलग कर दिया। फिर अगली टर्म है C माइनस A, अब C के नीचे C आएगा, माइनस A मतलब A के नीचे A लिख दिया हमने, प्लस AC मतलब नहीं है तो AC को हमने अलग लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक प्लस का A है, एक माइनस का A, ये कैंसिल। एक प्लस का B, एक माइनस का B, ये कैंसिल। एक प्लस का C, एक माइनस का C, ये कैंसिल। जो टर्म बच गई वो आंसर होएगा, तो AB प्लस BC प्लस AC, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी का, क्या कहता है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू, तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3p क्यू और प्लस का 4, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है, 5 मतलब कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म, तो 4 के नीचे 5 आ गया, प्लस 7p क्यू। अब 7p क्यू, p क्यू वाली टर्म ये है, तो प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इधर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन निशान कौन सा आता है, जो बड़ी टर्म होती है, बड़ी टर्म है 3, तो निशान तो 3 के आगे जो है वही आएगा। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। प्लस माइनस फिर से क्या आएंगे, मतलब माइनस होएगा, 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, 4p क्यू, ये 4 और 5 9, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है, क्या कहता है, l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ठीक है। फिर कहता है m का स्क्वायर, तो m के स्क्वायर के नीचे m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। अब n के स्क्वायर के नीचे n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, तो l स्क्वायर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, लिख दिया। फिर क्या कहता है, प्लस 2lm 2mn और प्लस 2nl, तो इसको हम अलग करेंगे, मतलब 2lm यहाँ पे है, अगली टर्म है हमारे पास 2lm 2mn और 2nl, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। l स्क्वायर 2l स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर 2m का स्क्वायर, n स्क्वायर 2n का स्क्वायर प्लस 2lm 2mn प्लस 2nl, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये एक टर्म दे रखी है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, इस और फिर फ्रॉम बोल रखा है, फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। जब भी फ्रॉम आ जाए इसका मतलब क्या है कि इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम का मतलब क्या है कि 12a माइनस 9ab में से प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7b, तो a वाली टर्म a के नीचे 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b और प्लस का 12। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। जब भी हम माइनस करेंगे ना, इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। जब भी हम माइनस करेंगे तो जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी, प्लस वाली टर्म माइनस, माइनस वाली प्लस, और प्लस है इसके आगे, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। मतलब निशान चेंज हो जाते हैं जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे
माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का, तो 3 और 12 15, निशान माइनस का। 5 में से 3 गया 2b, ठीक है। बड़ी टर्म है 5 तो प्लस का निशान। अब ये क्या है, माइनस का 7ab और प्लस का 7ab, तो प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान जो है जो बड़ी टर्म के आगे है तो माइनस का 2ab। 12 में से 4 गया 8a, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी का है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या कहता है, 3xy प्लस 5yz माइनस 3zx फ्रॉम, मतलब लास्ट वाली जो टर्म है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस करना है हमें 3xy, तो xy के नीचे xy लिख दिया, प्लस 5yz, ठीक है, लिख दिया, माइनस का 7zx, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इधर माइनस है तो प्लस, इधर माइनस और इधर माइनस आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो है, तो 10xy प्लस ज़ीरो जो है वो 10xyz ही बचेगा। माइनस प्लस माइनस लेकिन निशान बड़ी टर्म है 7, तो माइनस प्लस माइनस किया तो 5zx, माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7yz, प्लस 5 और माइनस 3 जो है वो कितना हो जाएगा 2xy, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का है थर्ड। सब्ट्रैक्ट करना है फिर से हमें 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4p स्क्वायर क्यू, 4 तो लाइक टर्म के नीचे 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू, तो माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस का 8p प्लस 7q और माइनस का 10। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे निशान जो हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे प्लस था तो इधर माइनस बन जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, निशान बड़ी टर्म वाला। माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का, तो इधर माइनस 2p क्यू स्क्वायर और माइनस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 7p क्यू स्क्वायर, इधर जो है वो 5 और 3 8p और क्यू, माइनस और माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का, इधर 18 क्यू बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस लेकिन निशान जो बड़ी टर्म है, तो बड़ी टर्म है 8 में से 3 गया 5p, 18 और 10 जो है वो कितना हो गया 28। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।